मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रोहित, आप अभी तक निकले या नहीं? मैं निकल गया हूँ रीना, लेकिन पता नहीं क्या बात है, आज का दिन ही खराब है। ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप आने लगा तो रास्ते में ऑटो पंचर हो गया। बड़ी मुश्किल से पंचर बनवाकर ऑटो वाले ने मुझे बस स्टॉप छोड़ा तो इतने में यहाँ से रानीपुर जाने वाली आखिरी बस निकल गई। अब दिन ढल चुका है और शहर से बाहर इस छोटे से बस स्टॉप पर मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ। तुम जानते हो कि यहाँ बस स्टॉप बिल्कुल जंगल के किनारे बना हुआ है। दिन ढलते ही यहाँ पर जंगली सियारों के रोने की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई है। क्या? अगर बस निकल गई तो फिर आप कैसे आ पाएंगे? मुझे लग रहा है ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी आ जाइए। मैं अकेले कैसे सब कुछ संभालूंगी? तुम चिंता मत करो रीना, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ, चाहे जो भी करना पड़े। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुँचने की कोशिश करता हूँ। रोहित हैरान परेशान सा बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुनसान से बस स्टॉप पर यूं अचानक किसी अनजान व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख देने से रोहित कांप उठा था। कौन? क्या चाहिए आपको? रोहित ने देखा उसके पास में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने बड़े ही मैले और बदरंग कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे दूर कहीं शून्य की ओर देख रही हूं। चेहरे पर न जाने कैसी मनहूसियत छाई थी कि उसे देखकर रोहित कुछ असहज सा हो गया था। मैं पास के शमशान का चौकीदार हूँ, सालों से इसी शमशान की चौकीदारी कर रहा हूँ। मेरी आंखों ने न जाने कितने ही इंसानी शरीरों को राख में बदलते हुए देखा है। न जाने क्यों इस मिट्टी के शरीर से आदमी इतना मोह करता है। इस आदमी की बातें रोहित को थोड़ा असहज कर रही थी, इसलिए वह उससे थोड़ा गैप बनाकर खड़ा हो जाता है। रानीपुर जाना चाहते हो? आपको कैसे पता कि मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारी पत्नी की हालत नाजुक है, कभी भी बच्चा दुनिया में आ सकता है। तुम्हें यहाँ ज्यादा समय इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं तो आज पहली बार आपसे मिला हूँ, आप मेरे बारे में इतनी बातें कैसे जानते हैं? कौन हो तुम? कोई जादू टोना जानते हो क्या? उस आदमी की विस्मयकारी बातें सुनकर रोहित की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। तुम शहर के लोग बड़े ही मूर्ख होते हो। अभी तुम ही गला फाड़ फाड़ कर फोन पर अपनी पत्नी से बात कर रहे थे। तुम्हारी आवाज सिर्फ मैंने नहीं, शमशान के मुर्दों ने भी सुन ली है। क्या बात कर रहे हो? मुर्दे भला किसी की बात कैसे सुन सकते हैं? अच्छा, ये बताओ, रानीपुर जाना चाहते हो या नहीं? जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को मेरी जरूरत है और मैं यहाँ बस के इंतजार में खड़ा हुआ हूँ। देखो, रानीपुर के लिए बस दिन में 2 बार ही जाती है। शाम की बस निकल गई है और सुबह की बस कल 5 बजे मिलेगी। लेकिन शायद तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। एक रास्ता है, बगल में ये जंगल देख रहे हो, इसमें से होकर एक संकरा रास्ता जाता है जो आगे जाकर उधमपुर पर मिलता है। आगे की सड़क काफी टूटी फूटी है, जिसके कारण बस को भी उधमपुर पहुंचने में अभी 2 घंटे का समय लग जाएगा। अगर तुम तेजी से जाओ तो बस के पहुंचने से पहले इस शॉर्टकट रास्ते की मदद से तुम उधमपुर पहुंच सकते हो और वहां से बस पकड़कर अपने गांव रानीपुर जा सकते हो। लेकिन इतनी रात को सुनसान जंगल में अकेला कैसे जा सकता हूँ? देख लो, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे लिए घर पहुंचना कितना जरूरी है। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, अब उस पर चलना न चलना तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर वह बूढ़ा वहां से बड़बड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस आदमी पर भरोसा करके जंगल के रास्ते से उधमपुर के लिए निकल जाऊं या फिर सुबह तक यहाँ खड़े होकर अगली बस के आने का इंतजार करूं। अब इतनी रात को यहाँ से वापस शहर की ओर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। यहाँ खड़े रहकर सुबह होने का इंतजार करने की बजाय मैं जंगल के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पूरी रात खड़े रहना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ घना जंगल है। ऐसा सोचकर रोहित
जंगल के रास्ते से उधमपुर की ओर निकल जाता है। रोहित ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा। घड़ी में अभी शाम के 7:30 बजे थे, लेकिन उसे सुनसान जंगल में साएं साएं और जंगली जानवरों के रोने की आवाज के कारण माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बजे का समय हो। डरावनी आवाजों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना रोहित तेजी से पतले रास्ते पर चला जा रहा था। वह कुछ ही दूर चला होगा कि अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई साया बहुत तेजी से वहां से निकल गया हो। सुनसान जंगल में अचानक से किसी के उसके पास से होकर गुजरने के एहसास से उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। हैरान होकर रोहित ने फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अपने पीछे उस काले अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कांपते कदमों से वह फिर से जंगल में आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे अपने पीछे से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। रोहित ने चौंक कर पीछे देखा। उसके पीछे से रानीपुर डिपो की बस हॉर्न बजाती हुई चली आ रही थी। रोहित के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में अचानक से बस कहां से आ गई? रोहित ने बस के सामने खड़े होकर हाथ हिलाया तो बस उसके पास आकर ठहर गई। रोहित लपक कर बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद रोहित ने महसूस किया कि बस में सिर्फ कुछ गिने चुने पैसेंजर्स ही बैठे हैं। जितने भी पैसेंजर्स बस में थे उन सबके चेहरे और हाव भाव रोहित को कुछ सामान्य नहीं लग रहे थे। ना तो वे कुछ बोल रहे थे, ना ही पलके झपका रहे थे। उनकी पथराई बेजान सी आंखें भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। अरे भैया, मैं तो कितनी देर से बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था, लेकिन एक आदमी ने बताया कि बस जा चुकी है। फिर आप अचानक कैसे आ गए? उधर सड़क खराब थी, इसलिए हमने जंगल के रास्ते पर बस घुमा ली। उधर कुछ खुदाई का काम चल रहा है। चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब मैं कम से कम समय से अपने घर तो पहुंच जाऊंगा। रोहित ने महसूस किया कि बस में बैठे हुए सभी पैसेंजर्स के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े हुए हैं और वो अभी भी एक ही दिशा में देखे जा रहे थे। रोहित जाकर ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। रोहित जितना भी उन लोगों से ध्यान हटाने की कोशिश करता है, बार बार उसकी नजर पीछे बैठे लोगों पर ही पड़ती। बार बार उसे ऐसा लगता जैसे वो लोग उसे ही घूर रहे हों। रोहित अब कुछ असहज सा महसूस कर रहा था। इस सुनसान जंगल में तुम अकेले कहाँ जा रहे थे भाई? मुझे रानीपुर जाना था। जब मेरी बस छूट गई तो एक बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट पड़ता है। अगर मैं शॉर्टकट से जाऊं तो बस को रास्ते में उधमपुर से पकड़ सकता हूं, इसीलिए मैं उधमपुर की ओर जा रहा था। रोहित की बात सुनकर बस में बैठे सभी पैसेंजर्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए उनका चेहरा बहुत ही भयानक लगने लगा था। लेकिन आप लोग हंस क्यों रहे हैं? क्या बात है? ये रास्ता उधमपुर की ओर नहीं बल्कि नरक की ओर जाता है। नरक कैसा होता है जानते हो? घबराओ नहीं, इसका एहसास तुम्हें बहुत जल्दी ही होने वाला है। कंडक्टर की बात सुनकर रोहित को पहले से भी ज्यादा डर लगने लगता है। बस रोको, मुझे नीचे उतरने दो। मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊंगा। इस बस में अपनी मर्जी से बैठ तो सकते हैं, लेकिन उतर नहीं सकते। अब तो ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहता हूँ बस को रोको। रोहित तेज आवाज में बार बार बस को रोकने के लिए कहने लगता है। अचानक ही बस में पीछे बैठे सारे पैसेंजर्स गायब हो जाते हैं और उसके बाद बारी बारी से बस की खिड़की पर लगे कांच टूट टूट कर गिरने लगते हैं। तभी बस के आगे का कांच एक तेज आवाज के साथ चटक जाता है। डर के मारे रोहित अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले ही पल जब वह आंखें खोलता है तो पाता है कि बस में बैठे सारे पैसेंजर्स अब उसके इर्द गिर्द खड़े हुए उसे एकटक घूर रहे हैं। डर लग रहा है ना? चलो, तुम्हारा डर कम करने के लिए तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। इस जंगल से उधमपुर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। 6 महीने पहले की बात है। मैं रानीपुर डिपो की बस लेकर निकला तो पता चला रानीपुर जाने वाले इकलौते कच्चे रास्ते पर खुदाई का काम हो रहा है, जिसके कारण बस आगे नहीं जा सकती थी। मैं सुंदरपुर के पास बस को साइड में लगाकर कुछ सोच रहा था कि एक अधेड़ आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे जंगल के रास्ते आगे जाने का सुझाव दिया। तुम्हारी तरह मैंने भी उस आदमी पर भरोसा कर लिया और इस रास्ते की ओर चला आया।
ये कोई आम रास्ता नहीं है। इस रास्ते के चप्पे चप्पे पर प्रेतों का डेरा है। तुमने भी महसूस तो किया ही होगा कि कोई तुम्हें छिपकर देख रहा है या तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। मैं बस लेकर यहाँ आया तो जरूर था, लेकिन कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाया। यकीन ना हो तो नजर घुमाकर बाहर की तरफ देख लो। कंडक्टर की बात सुनकर रोहित बस की हेडलाइट की रोशनी में आसपास देखने की कोशिश करता है। जगह जगह पर पेड़ों से कुछ भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उल्टी लटकी हुई नजर आ रही थी। आप चिंता मत करो, मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ से बाहर जाऊंगा। हम मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब कोई इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, तू भी नहीं। उस रात बस में बैठी सवारियां सहित हम दोनों भी उन प्रेतों का शिकार बन गए थे। ये देखो हमारी कैसी हालत हो गई है। कंडक्टर के इतना कहते ही बस को एक जोरदार झटका लगता है और ड्राइवर बस रोक देता है। रोहित की नजर सामने सड़क की ओर जाती है। हे भगवान, ये तो वही आदमी है जिसने मुझे जंगल में भेजा था। ये यहाँ कैसे आ गया? इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, सड़क पर खड़े हुए उस आदमी का चेहरा एक भयानक चेहरे में बदलने लगा और उसने अपना एक हाथ उस बस की ओर उठा दिया। उसके ऐसा करते ही बस में आग की लपटें उठने लगी। सामने रास्ते पर खड़ा हुआ व्यक्ति अब जोर जोर से हंस रहा था। बस में बैठे यात्री उस आग के बीच में बैठ जोर जोर से चीख रहे थे। उनकी चीखने की आवाजें सुनकर रोहित पसीने से तरबतर हो जाता है और मन ही मन भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करने लगता है। मैं कहाँ हूँ? अरे आप अपने घर में हैं। न जाने कैसे आप रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। गांव के लोगों ने आपको देखा तो उठाकर घर तक ले आए। कल से बेहोश पड़े हुए थे, क्या हुआ था आपको? पत्नी के मुंह से सारी बात सुनकर रोहित सन्न रह गया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जीवित अपने घर पहुंच गया है। वो आज भी इस पहेली को नहीं समझ पाया है कि उसकी आंख तो उस हॉन्टेड बस में बंद हुई थी,